कुछ और आसनों की बात करते हैं जो पेट में इकट्ठा होने वाले फैट को कम करने में बड़े हेल्पफुल हैं। आप इन्हें कंफर्टेबली कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। चाहें तो आप मैट पे बैठ के कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आसन करने में आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप इसे अपने बेड पर भी लेटे लेटे कर सकते हैं। तो ये आसन करने के लिए 3-4 आसनों का सेट है। सबसे पहले आप अपने मैट पर या बेड पर ऐसे लेट जाएं। आपने पीठ के बल लेटना है। आपका जो सर है ऊपर की तरफ होगा और आपके जो दोनों हाथ हैं बिल्कुल आपके हिप के पास प्लेस्ड होंगे। अब आपने नॉर्मल ब्रीद यहाँ पे करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और उसके बाद धीरे से अपने एक पैर को ऊपर उठाना है। ये है सिंगल लेग रेज। ऐसे अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो आप एक एक पैर उठाइए। जब आप ये लेग रेस करें तो याद रखिए आपका घुटना मुड़ा हुआ ना हो। जितना सीधा घुटना, जितनी सीधी अलाइनमेंट, उतना ज़्यादा आसनों का फ़ायदा आपको मिलेगा। अब आप जब ये आसन करेंगे तो आपकी कोर एंगेज रहेगी, और अगर आपकी कोर एंगेज रहेगी तो आपको इस तरफ जब आप पैर ऊपर उठाएंगे तो आपको पूरा प्रेशर फील हो रहा होगा। इसका मतलब आपके कोर की मसल्स पे काम हो रहा है। इस आसन का इफेक्ट शरीर के जिस एरिया पर होना चाहिए वो हो रहा है। अब कम से कम आपने 10 राउंड करने हैं राइट से, 10-10 के 3 सेट करने हैं राइट से। अब ऐसे ही 10-10 के 3 सेट आपने करने हैं लेफ्ट से। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी जब आप अपने लेग रेस करेंगे, और आपको लेफ्ट साइड एब्डोमेन के पास प्रेशर फील हो रहा होगा। ये इस तरफ कंफर्टेबली करना है बिल्कुल। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं, कोर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, तो आप दोनों लेग रेस कीजिए, डबल लेग रेस। आप चाहें तो थोड़ा सा हाथों से सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पैरों को ज़मीन पे ना लगाएं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप पैरों को ऐसे ज़मीन पे लगा सकते हैं। ये भी 10-10 के 3 सेट करने हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर 10-10 के 3 सेट ना हो तो आप 8-8 के 3 सेट या 10-10 के 2 सेट कर सकते हैं ऐसे। ये आपके कोर को स्टेबलाइज करने में, कोर जो मसल्स है उसे स्ट्रेंथन करने का काम करता है। अब जो दूसरा आसन आपने करना है वो है सिंगल लेग रोटेशन। ऐसे आप अपना राइट पैर ऊपर रेस कीजिए, फिर उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही 360 डिग्री में रोटेट करना है। याद रखिए घुटना मुड़ा नहीं रहेगा, आपके दोनों हाथ हिप के पास रहेंगे। आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ना फास्ट ना स्लो। ऐसे आपका पैर 5 बार आपने लेफ्ट साइड से कर लिया, 5 बार आपने राइट साइड से कर लिया, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और सेम आपने रिपीट करना है दूसरे पैर से भी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5-5 के आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सेट कर लीजिए, और पूरी एक्सरसाइज आप 10-10 के 3 सेट कर लीजिए। इसके बाद अब जो इसी की अगली एक्सरसाइज है वो है बोथ लेग रोटेशन। उसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को ऐसे ऊपर आसमान पे उठा लीजिए। आसमान नहीं उठाना है, पैर उठाना है। और अगर आपके कोर में स्ट्रेंथ और स्टैमिना है तो ऐसे आपने दोनों पैरों को रोटेट करना है 360 डिग्री, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ये क्लॉकवाइज हो गया, इससे पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया था। तो ये भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 5-5 के 3 सेट या 8-8 के 3 सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है साइकिलिंग। आप द्विचक्र का आसन, ऐसे दोनों पैरों को एक साथ साइकिल कर सकते हैं। चाहें तो अलग अलग, जैसे नॉर्मल साइकिलिंग आप करते हैं ऐसे भी साइकिलिंग कर सकते हैं। फिर रिवर्स साइकिलिंग, अलग अलग, बोथ लेग्स की अलग अलग, और दोनों लेग्स को साथ में ऐसे भी आप रिवर्स साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें अगर आप रेगुलरली करेंगे तो इनके फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें रेगुलरली करने से आपका जो ज़िद्दी पेट का फ़ैट है वो ज़रूर दूर भागेगा। और आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन एक्सरसाइजेज के साथ जो कुछ और बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है
कि आप क्या खा रहे हैं, कौन सी चीज़, कौन सी डाइट आपकी सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। अगर आप इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट इसका देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जंक फूड बंद कर दीजिए। अपने लिए चीट डेज़ बना लीजिए कि अगर बहुत मन कर रहा है किसी दिन पिज़्ज़ा बर्गर खाने का, तो संडे मेरा चीट डे है या फ्राइडे मेरा चीट डे है, मैं इसी दिन खाऊंगा। और अगर चीट डे के दिन खाना भी है तो ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक आप खा ही रहे हैं। एक मील में आप कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ ले लीजिए। उसके अलावा जो पैकेज्ड फूड होते हैं इनका कंजम्पशन बंद कीजिए। साथ ही शुगर को अपनी डाइट से थोड़ा कम कीजिए। तो ये वो सारे हेल्थ टिप्स हैं, ख़ासकर फूड से जुड़ी हुई बातें हैं, खाने से जुड़ी हुई बातें हैं, जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा अपने डाइट चार्ट को बैलेंस्ड रखेंगे, तो इन एक्सरसाइजेस का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपने वेट लॉस करना है या पेट से चर्बी को कम करना है, उसके लिए आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या नहीं है, कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, कितना उसका फ्लो है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब प्राणायाम की बात कर लेते हैं। तो कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो आपके पेट की हेल्थ को अच्छे रखने में बड़े फ़ायदेमंद हैं और साथ ही आपके पेट को मजबूती देते हैं, आपके पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसमें पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, यानी कि आपको डीप ब्रीद इन करना है और डीप ब्रीद आउट करना है। ये आप 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं एज़ पर योर कंफर्ट। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए आपको अपने पेट से एक्सहेल करना है और जो पेट से ब्रेथ बाहर आएगी वो नाक के थ्रू बाहर आएगी। प्रेशर पेट में फील होगा, नाक से ब्रेथ बाहर आएगी। ये भी आप 5 से 7 मिनट करिए, इसके फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अनुलोम विलोम भी आप करिए। अनुलोम विलोम में क्या है कि आपने राइट नॉस्ट्रल क्लोज करके लेफ़्ट से ब्रीद इन करना है, उसके बाद लेफ़्ट क्लोज करके राइट से ब्रीद आउट करना है, फिर उसके बाद अगेन राइट से ब्रीद इन, राइट नॉस्ट्रल क्लोज करके लेफ़्ट से ब्रीद आउट। तो ये वो 3 प्राणायाम हैं जिनको अगर आप एक्सरसाइजेस के साथ रेगुलरली या एक्सरसाइजेस के बाद या एक्सरसाइजेस से पहले रेगुलरली करेंगे तो आपका जो पेट का ज़िद्दी फैट है वो जल्द ही दूर भागेगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी लाइव। नमस्ते।